मीनोपॉज यानी कि पीरियड्स बंद होने के बाद आपका वेट गेन होने लगता है, टमी बाहर निकलने लगता है और चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कितनी भी डाइटिंग, कितनी भी एक्सरसाइज क्यों ना कर लें, टमी फ्लैट हो ही नहीं पाता है। आपको लगता है कि शायद मैं लेजी हूँ या मैं एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर रही हूँ, पर एक्चुअली में इस सब की वजह है हार्मोनल। मीनोपॉज में आपकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स के लेवल कम हो जाते हैं और इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पारुल निगम और आज इस वीडियो में हम समझेंगे वेट गेन की असली वजह और हमारे पास क्या साइंटिफिक सॉल्यूशंस हैं इस वेट गेन को रोकने के और इसको अवॉइड करने के। मीनोपॉज में बेली फैट यानी कि पेट के पास चर्बी इकट्ठे होने के 4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला है ईस्ट्रोजन की कमी। ईस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। पहले जो फैट थाइज और हिप्स के अराउंड डिपॉजिट होता था वो अब बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी के रूप में सामने आता है। दूसरी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपकी शुगर क्रेविंग्स बढ़ती हैं और एक्सेस शुगर डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स अराउंड द बेली। तीसरी वजह है कि ईस्ट्रोजन की कमी से आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो 5 to 10% रिड्यूस हो जाता है, यानी कि वही खाना जो आप पहले खा रहे थे उससे अब आपको वेट गेन ज्यादा होगा। एंड फाइनली स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कि कॉर्टिसोल की वजह से आपका बेली फैट बहुत जिद्दी हो जाता है और आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि पहले तो एक मिठाई खाने से कुछ नहीं होता था पर अब वही मिठाई खाने से आपकी जीन्स टाइट हो जाती है, तो इसकी वजह हार्मोनल है, ना कि सिर्फ आपका कैलोरी इनटेक। अब बात करते हैं कि डाइट में हम ऐसे कौन से चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमारा वेट गेन ना हो। सबसे पहले अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। कोई भी मील लेने से पहले सबसे पहले लीजिए प्रोटीन, जैसे कि दाल, पनीर, फिश, टोफू या स्प्राउट्स। प्रोटीन को पहले लेने से आपको 3 एडवांटेजेस मिलते हैं। सबसे पहला, आपका टमी फुल फील करता है, आप ज्यादा खाना या ज्यादा शुगर लोडेड फूड बाद में नहीं खा पाते हैं। दूसरा, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और तीसरा, ये आपके मसल मास को इम्प्रूव करता है और प्रिजर्व करके रखता है। दूसरा, अपने हिडन शुगर्स के इंटेक को कट करिए। ये जितने भी आपके फ्रूट जूसेस हैं, पैकेज्ड स्नैक्स हैं, हेल्दी बार्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपका शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में बढ़ता है। तीसरा, अपनी डाइट में फाइबर और फाइटोएस्ट्रोजेंस ज्यादा लीजिए, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी है, आपका सोया प्रोटीन्स है, ओट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट डाइटरी चेंज है आपके मील के टाइमिंग्स। हैवी डिनर करने से आपका बेली फैट इंक्रीज करता है, तो कोशिश करिए कि डिनर आपका जो है वो लाइटेस्ट मील होना चाहिए डे का। सोने से कम 2-3 घंटे पहले होना चाहिए, ताकि आपको 10 से 12 घंटे का गैप मिल सके मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट तक। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी बॉडी का हाइड्रेशन। कम से कम भी 2.5 से 3 लीटर पानी डेली जरूर पीजिए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। आप ग्रीन या हर्बल टीज भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि हमारे एक्सरसाइज रूटीन की। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि वीक में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेज आपको जरूर करनी है, क्योंकि इससे आपका मसल मास इम्प्रूव होता है। रोजाना 20 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग आपका बेली फैट को बर्न करता है। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब होता है कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। थर्ड सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है कोर स्ट्रेंथनिंग, जैसे कि आपकी प्लैंक्स हैं, ब्रिजेस हैं, कैट डॉग पोज हैं। इन सब को करने से आपकी कोर मसल्स स्ट्रांग होती हैं। तो ध्यान रखिए कि सिर्फ ट्रेडमिल पर भागने से या कार्डियो एक्टिविटी करने से कुछ नहीं होता है। आपको एक्सरसाइजेस का एक बैलेंस बनाना है, जिसमें कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग सब चीजें होनी चाहिए। डाइट और एक्सरसाइज के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस और स्लीप कंट्रोल। जब आप कम सोते हैं या स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से बेली फैट का डिपोजिशन ज्यादा होता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप कर सकते हैं योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन रोज 10 से 15 मिनट। साथ ही अपना सोशल सर्कल स्ट्रांग रखिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। ये मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ। साथ ही 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लीजिए। प्रॉपर स्लीप लेने से आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, जो कि आपके बेली फैट को रिड्यूस करता है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको अपना बेली फैट रिड्यूस करने के लिए कंटिन्यूअसली मोटिवेट करेंगे। मीनोपॉज के बाद हर साल आपका 1 to 2% मसल मास रिड्यूस हो जाता है, यानी कि सेम खाना खाने से
अब आपका फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है और आपको एनर्जी कम मिलती है। इसलिए स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस जो है आपकी, दे आर नो मोर एन ऑप्शन, दे आर अ नेसेसिटी। दूसरा, बेली फैट से सिर्फ आपका जीन्स टाइट नहीं होता है, बल्कि आपका हार्ट डिजीज और डायबिटीज होने के रिस्क को भी डबल कर देता है। तो वेस्ट लाइन इज योर लाइफ लाइन। फाइनली रिसर्च बताता है कि जो महिलाएं मीनोपॉजल फेज में एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट लेती हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करती हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट काफी बेटर होता है। वो 150 to 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर पाती हैं इजिली, बिना ज्यादा मेहनत किए। तो दोस्तों, मीनोपॉज में बेली फैट रियल है बट परमानेंट नहीं है। सही डाइट, सही न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्ट्रेस कंट्रोल से आप काफी हद तक अपने वेट गेन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने टमी को फ्लैट कर सकते हैं। तो अब आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं, बल्कि सिर्फ एक एक्शन प्लान है। इसको फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे मीनोपॉज में होने वाले हेयर फॉल और स्किन चेंजेस के बारे में। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।